नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए YouTube सेशन को लेकर आप सबके साथ फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये वोकेबुलरी का सेशन आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो ईडियम है वो है रन इन द सेम ग्रूव। रन इन द सेम ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है दोस्तों वो एक छेद जिसमें स्क्रू फिट किया जाता है, यानी कि टू हैव सिमिलर ओपिनियन। आप दोनों एक ही पहलू से सहमत हैं, देन सिमिलर ओपिनियन रखना। इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नेवर रन इन द सेम ग्रूव। समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों कि एक जैसे ओपिनियन इन दोनों देशों के हो ही नहीं सकते। चलिए अगला, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है दोस्तों मर जाना, टू डाई, टू कम टू एन एंड। एग्जाम्पल देखते हैं। द हेडमास्टर किक द बकेट एट द एज ऑफ 80। 80 साल की उम्र में हेडमास्टर जो थे हमारे वो किक द बकेट, ही किक द बकेट, ही डाइड। ऑड बॉल। ऑड बॉल का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, अजीब तरीके का, सन की झक्की टाइप का आदमी। एग्जाम्पल देखते हैं। माई नेबर इज़ कम्प्लीटली एन ऑड बॉल। मेरा नेबर पूरी तरीके से पड़ोसी जो है झक्की होता है। वैसे पड़ोसियों के बारे में हम सबकी यही राय होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों अपने आप हुआ एक बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल देखिए। रनिंग अवे फ्रॉम द टाइगर वॉज अ नी जर्क रिएक्शन। आप टाइगर को देखेंगे तो सोचेंगे नहीं यार भागना है कि नहीं भागना है, आप भागेंगे ही भागेंगे। तो रनिंग अवे फ्रॉम टाइगर वॉज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पुल वन सेल्फ टुगेदर। पुल वन सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों पूरा साहस फिर से, हिम्मत फिर से बटोरना, इकट्ठी करना। गैदर करेज। ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। पहली बार फेल होने के बावजूद उसने अपना हिम्मत बटोरी और फिर से खड़ा हो गया, यानी कि ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। गैदर करेज। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट का मतलब हुआ दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुकता या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा आपको मुसीबत में भी डाल सकती है। देखिए, ही इंजर्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेडिशन एज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। वो एडवेंचरस राइड पे किसी पे चला तो गया एक्सपेडिशन पे, लेकिन इंजर कर बैठा क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी जाने की, और उसी ने उसको इंजर कर दिया। चलिए नेक्स्ट, एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। दोस्तों ये एल्विस जो है वो एल्विस प्रेस्ले वाला है। द ओकेजन हैज़ कम टू एन एंड, यानी अब मामला ख़त्म, पार्टी ओवर दोस्तों, जाइए घर। एग्जाम्पल देखिए। देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू द पार्टी। देखिए वही एग्जाम्पल आ गया। नाउ एज एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। अब पार्टी में जाके क्या करोगे, अब तो पार्टी ओवर हो चुकी है। एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है दोस्तों द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ मैनी वंस, यानी बहुत सारी मुसीबतें थीं, अब ये आखिरी बची है। सोचिए दोस्तों आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है और कोई गैप नहीं, लगातार 12 दिन पेपर चल रहे हैं और आखिरी वाला पेपर बचा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, यानी कई मुसीबतें थीं, निपट गई, अब ये एक आखिरी और बची है। इंटरव्यू इज़ लाइक द लास्ट स्ट्रॉ इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वही बात दोस्तों, कई सारे स्टेप्स हैं, अब लास्ट स्टेप क्या है? इंटरव्यू, तो ये लास्ट स्ट्रॉ हुआ। नेक्स्ट, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कहते हैं झपकी, अ शॉर्ट नैप। याद रखिएगा इसी को हम लोग कैट नैप भी कहते हैं, बिल्ली जैसी नींद। एग्जाम्पल देखिए। आई एम गोइंग टू टेक 40 विंग्स एंड देन रिज्यूम माई वर्क। थोड़ी देर का एक छोटी सी झपकी मार लूँ और फिर अपने काम में वापस लग जाऊँगा। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है दोस्तों हरी टू कंप्लीट समथिंग ऑन टाइम। वक्त पर किसी काम को पूरा करने के लिए जल्दबाजी या हड़बड़ी करना। वेकेशंस आर ओवर एंड आई एम रशिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द असाइनमेंट। छुट्टियां ख़त्म लेकिन मैं असाइनमेंट को पूरा करने के लिए बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। किसी की पीठ देखने पर खुश होना, यानी कि किसी को जाते हुए देखना और उस पर खुश होना। आपको याद होगा दोस्तों एक मूवी आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, कुछ वैसा ही मामला यहाँ है कि चाचा जी के चले जाने से सब खुश। आई वॉज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ माई अनइनवाइटेड गेस्ट्स। जी हाँ दोस्तों, वही वाली बात। बॉल्स इन योर कोर्ट, यानी गेंद अब आपके पाले में है।
इसका मतलब है दोस्तों अप टू यू टू मेक अ डिसीजन। देखिए, द बॉल इज इन द कैप्टन्स कोर्ट टू चूज हिज प्लेइंग टीम। बिल्कुल, यानी कि किस किस खिलाड़ी को खिलाना है ये अब कैप्टन के हाथ में है, का मतलब फैसला अब आपके हाथ में है। नेक्स्ट, बैरल ऑफ लाफ। बैरल ऑफ लाफ का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही मजाकिया इंसान, अ फनी पर्सन फुल ऑफ फनी एनेक्डोट्स। मिस्टर बीन इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट बैरल ऑफ लाफ ऑफ आवर जनरेशन। कोई डाउट नहीं दोस्तों, हमारी जनरेशन का अगर एक फिगर जो सबसे ज़्यादा फनी रहा देन दैट इज़ मिस्टर बीन, तो बिल्कुल फिट है एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ओल्ड एज द हिल्स। ओल्ड एज द हिल्स का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति, वेरी ओल्ड पर्सन। द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द टाउन इज एज ओल्ड एज द हिल्स। इस टाउन का सबसे एक्सपीरियंस पर्सन बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है। नेक्स्ट, स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है दोस्तों बाल की खाल, आपने सुना होगा निकालना, हिंदी में ये कहावत है। द पुलिस स्प्लिट हेयर्स अबाउट एवरी पॉसिबिलिटी इन द केस, यानी इस केस के मामले में पुलिस ने बाल की खाल निकाल डाली। नेक्स्ट, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है दोस्तों अग्री कम्प्लीटली। मुझे याद है दोस्तों कि जब शिकागो में बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो अपनी स्पीच दे रहे थे, फेयरवेल स्पीच, उनकी आखिरी स्पीच एज प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन अपनी स्पीच में यूज़ किया था, किसी बात से पूर्णतः सहमत होना। द पॉलिटिशियंस एंड द कॉमन पीपल रेयरली सी आई टू आई। चलिए नेक्स्ट, कीप द वुल्व्स अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है दोस्तों भुखमरी से बचना। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड कीप द वुल्व्स अवे फ्रॉम द डोर ड्यूरिंग फमीन, यानी कि अकाल के समय लोगों को भुखमरी से बचने की सारी कोशिशें करनी चाहिए। नेक्स्ट, निट वंस ब्राउ। इसका मतलब होता है भवें चढ़ाना या तेवर चढ़ाना, का मतलब टू फ्राउन या टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। वन शुडंट निट वंस ब्रो ओवर ट्रिवियल मैटर्स। बात बात में किसी को अपने तेवर नहीं दिखाने चाहिए या भवें नहीं चढ़ा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, लैटिन एंड ग्रीक। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसको हिंदी भी ढंग से ना आती हो, वो क्या लैटिन जानेगा और क्या ग्रीक, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता जा रहा हो। हिज लेक्चर वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। दोस्तों, अगर आप मुझसे कहिए कि मैथमेटिक्स की एक क्लास अटेंड कर लूँ तो उसके बाद मुझे यही समझ में आएगा कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा भाई, समझना मुश्किल है। नेक्स्ट, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका अक्सर मजाक बनाया जाता रहता हो। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज मेक्स अ लाफिंग स्टॉक ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो अपनी बेवकूफ़ी की हरकतों की वजह से हमेशा अपना ही मजाक उड़वा लेता है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वोकेबुलरी के सेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सारे सेशंस में ईडियम्स, फ्रेजेस, उनके मीनिंग्स और उनके सेंटेंस यूसेज के साथ आपसे फिर से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।